जय हिंद दर्शकों, आप देख रहे हैं हम आज़ाद न्यूज चैनल। नगर पंचायत चुनाव शुरू होते ही नेताओं ने अपनी ताल ठोकनी शुरू कर दी है। इस वक्त हम मौजूद हैं जिला सहारनपुर के नगर पंचायत तीतरो के अंदर। हमारे साथ है कांग्रेस नेता दानिश खान। दानिश खान से पूछेंगे कि नगर पंचायत चुनाव में क्या तैयारी है और ऐसा क्या लगा उन्हें जो पिछले 70 साल में तीतरो को नहीं मिल पाया। दानिश जी, स्वागत है आपका। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया शराफत भाई। दानिश जी, नगर पंचायत चुनाव में इस बार क्या हो रहा है? देखिए, कांग्रेस पार्टी ने तैयारी कर ली है अपनी पूरी चुनाव लड़ने की और इंशाल्लाह बहुत ज़ोर शोर से चुनाव लड़ा जाएगा। किसी तरह की दिक्कत नहीं है। चाहे सीट आपका एससी में आए, ओबीसी में आए, जनरल में आए। जनरल में आएगी तो इंशाल्लाह मैं चुनाव लड़ूंगा। एससी ओबीसी आएगी तो उसके अकॉर्डिंग हम चुनाव लड़वाने का काम करेंगे। जो भी हमारे 11 यहाँ पे वार्ड हैं उसमें सभासदों की हमारी सब तैयारी हो चुकी है और हमारा काम यही होगा कि हम चाहेंगे कि तीतरो में जो आज तक नहीं हो पाया वो काम हम करके दिखाएं। क्योंकि लोगों का काम है यहाँ पे जितने भी अभी तक प्रत्याशी रहे हैं या फिर जो चेयरमैन रहे हैं कि भाई कहते तो बहुत कुछ है लेकिन होता कुछ नहीं है। सबसे पहली बात यह है कि मैं चाहता हूँ कि मेरे तीतरो के अंदर कॉलेज के पास बहुत सारी 12th तक यहाँ पे कॉलेज है, ज़मीन है, उसमें एक डिग्री कॉलेज बने ताकि लड़के लड़कियाँ सर्व समाज की वहाँ पर बीए बीएससी बीकॉम जो भी करना चाहे वो अच्छी डिग्री हासिल करें और पढ़े काबिल बने। और उसके बाद मैं ये चाहता हूँ कि यहाँ पे एक स्टेडियम भी होना चाहिए खेलने कूदने के लिए, रनिंग जिसमें लड़के करें। यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस, जो भी भर्ती निकलती है उसकी तैयारी करिए। बहुत से लड़कों की ड्रीम्स हैं कि वो पुलिस में जाना चाहते हैं लेकिन इस तरह की कोई सुविधा नहीं। रोड पे दौड़ लगाते हैं तो कुछ भी हादसा हो सकता है। आज़ादी से पहले ये एक गांव हुआ करता था दुर्राजपुर से तीतरो बना। तीतरो बनने का मकसद था कि ये एक उद्योग नगरी था, लेकिन आज उद्योग के नाम पर तीतरो में कुछ नहीं है। क्या चाहेंगे आपके, क्या होना चाहिए? देखिए, अगर मैं चेयरमैन बनता हूँ तो इंशाल्लाह मैं अपनी तीतरो की आवाम से यही कहना चाहूँगा कि इंशाल्लाह मैं एक ऐसी पार्टी से ताल्लुक़ रखता हूँ जिसने काम किया है। वो चाहे दिल्ली हो, पंजाब हो, हरियाणा हो, वहाँ पे नगर निगम है, नगर एमसीडी के चुनाव होते हैं दिल्ली में, तो वहाँ पे जो भी कांग्रेस प्रत्याशी जीते हैं, कांग्रेस का जहाँ पे भी प्रतिनिधित्व रहा है तो वहाँ पे काम हुआ है। मैं ये वादा करता हूँ तीतरो की आवाम से कि इंशाल्लाह अगर मैं चेयरमैन बन गया, अगर तीतरो में कोई फैक्ट्री, कंपनी या कारखाना 50-100 लोगों को रोज़गार दिलाने का भी अगर मैं यहाँ पे नहीं लगवा पाया तो मेरा राजनीति में आना या फिर चेयरमैन बनना किसी काम का नहीं है। तीतरो में कोई उद्योग नहीं है, जबकि यहाँ से इंडस्ट्री के लिए जगह भी आरक्षित है। तो क्या आप नगर पंचायत, अगर जनता आपको मौका देती है, नगर पंचायत के ज़रिए आप कोशिश करेंगे सरकार से कि यहाँ उद्योग पनपे? देखिए, एक चेयरमैन बहुत कुछ कर सकता है, जबकि यहाँ पे लोग एक बिजली का ट्रांसफार्मर ख़राब हो गया, चेयरमैन साहब को फ़ोन कर दिया, वो ठीक करा लिया। वो तो रेस्पॉन्सिबिलिटी है उनकी, वो कराएंगे, वो हो जाएगा खुद ही। वो कहने की ज़रूरत नहीं है जनता को, वो तो उनकी जिम्मेवारी है। लेकिन उसको आप तरक्की या उसको आप काम नहीं कह सकते। यहाँ पे कोई भी फैक्ट्री, कोई कंपनी, कोई कारखाना नहीं है और किसी ने सोचा भी नहीं है। अब मैं कह रहा हूँ ये वाली चीज़, हो सकता है कोई और बंदा भी आपको इंटरव्यू के माध्यम से या फिर अपनी कोई भी प्रचार प्रसार में ये वाली चीज़ कह दे कि हम ये कराएंगे, लेकिन कराएंगे नहीं, सिर्फ कहेंगे। और मैं कह भी रहा हूँ और इंशाल्लाह मैं करा के भी दिखाऊंगा। चुनावी मुद्दे इस बार क्या रहेंगे, जो वादे? देखिए, मेरी 5 चीज़ें हैं। सबसे पहले आपका डिग्री कॉलेज, एजुकेशन नहीं तो कुछ नहीं है। और उसके बाद खेल के लिए स्टेडियम। उसके बाद कोई छोटी फैक्ट्री, कारखाना या कंपनी जिसमें 50 लोगों को, 100 लोगों को रोज़गार मिल सके, मेरे तीतरो के भाइयों को। उसके बाद में युवा जो हैं, आज सोशल मीडिया एक ऐसा माध्यम है, इसके माध्यम से भी जो नए युवा हैं वो पैसा कमा रहे हैं। तो वाईफाई फ्री देने का काम कांग्रेस प्रत्याशी कोई भी होता है, जीतता है तो इंशाल्लाह होगा। और 5वीं चीज़ हमारी क्या है, लेडीज़ जितनी भी हैं हमारी यहाँ पे, 3 पार्क बनवाने का हम लोग काम करेंगे, छोटे छोटे तीतरो के जो भी एरिया जहाँ पे भी जगह मिलेगी, जिसमें शाम के टाइम, मॉर्निंग में, सुबह में तो टहल सके। एसी या पिछड़े वर्ग को भी लड़ाने का काम करेंगे। लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि एसी में सीट जाना दुर्भाग्यपूर्ण है। आप क्या मानते हैं इसे? ये किस तरह की सोच है? देखिए, इसको ये चीज़ कह सकते हैं अनएजुकेटेड, यानी कि उनके पास शिक्षा की कमी है। मैं ये मानता हूँ कि कैसे कह सकते हैं, कैसे वंचित रख सकते हैं। बाबा साहब ने तो संविधान बनाया, वो संविधान की निर्माता हैं, तो उनको कैसे वंचित रखा जा सकता है? उनकी भी राजनीति में भागीदारी है और रहनी चाहिए, सबकी रहनी चाहिए। स्वतंत्र देश है जिसमें सबको आज़ादी है, कोई कुछ भी कर सकता है। आपने हमसे बात की, बहुत बहुत शुक्रिया।
क्या संदेश देना चाहेंगे? आखिर में मैं आपसे पूछना चाहूँगा, क्या संदेश देना चाहेंगे जनता से, क्या अपील करना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से? देखिए, ख़ास तौर पर मेरे युवा वर्ग से यही अपील है कि मैं आपका भाई हूँ, बड़ों के लिए छोटा हूँ और छोटों के लिए बड़ा हूँ। आप मेरा साथ दीजिए, इंशाल्लाह तीतरों की तरक्की में चार चांद लगवाने का काम करूँगा। कांग्रेस पार्टी विश्वास का प्रतीक है, कांग्रेस पार्टी का मैं सिपाही हूँ और रहूँगा इंशाल्लाह। ये थे हमारे साथ दानिश खान, जिन्होंने बेबाकी से अपनी राय रखी और ये भी बताया कि जनता के लिए इनके सपने हैं क्या। बने रहिए हमारे साथ, हम आज़ाद न्यूज़।